एक लड़का सुहाग रात के कक्ष में मौजूद होता है और जब वो अपने पत्नी का घूंघट पहली बार उठाता है तो घूंघट के आड़ में जो चेहरा दिखता है उसको, उस चेहरे को देख के वो दंग रह जाता है। बला से खूबसूरत उसने अपनी पत्नी पाया था और उसने कभी परिकल्पना नहीं की थी कि उस शख्स को इतना सुंदर पत्नी मिलेगी। जितना लोग कह रहे थे उससे भी ज़्यादा सुंदर कहीं ना कहीं उसकी पत्नी थी और जिसकी सुंदरता और जिसकी खूबसूरती देख के वह पूरी तरह से अभिभूत हो गया था, पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया था। और मंत्रमुग्ध होने के बाद बड़ा ही खुश होता है और उस दुल्हन से उस कहता है, चांद से भी ज़्यादा तुम खूबसूरत हो, तुम्हारी खूबसूरती की मैं क्या तारीफ़ करूं। और ये भी जान लो कि आज से तुम हमारे साथ हो और हम तुम्हारे साथ हैं और आज से हम लोग अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। जो भी ज़रूरत पड़े तुम्हारे लाइफ को आगे ले जाने में हम पूरी तरह से तुम्हारे लिए मुस्तैदी के साथ आज से खड़ा रहेंगे, क्योंकि आज से हम पति पत्नी जीवन के लड़ाई में एक साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे ही ये बात बोलता है वो लड़की रोने लगती है और रोते रोते कहती है कि आपका दायित्व भी है कि आप मुझे खुश रखें, या कि हर पत्नी भी चाहती है कि वो अपने पति से खुश रहे। लेकिन अगर आप मुझे खुश रखना चाहते हैं तो मुझे माफ़ करिएगा, ये खुशी सिर्फ़ और सिर्फ आज भर के लिए है, क्योंकि सुबह मैं जीवित नहीं रहूँगी और जब मैं जीवित नहीं रहूँगी तो मेरा लाश मेरे मायके आप भिजवा देना। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो क्रियाक्रम हो मेरे घर पे हो। जैसे ही ये बात उसका पति सुनता है अवाक रह जाता है कि आखिर इस लड़की को क्या हो गया। इतनी सुंदर है, इतनी सहज है, इतनी सरल है। खूबसूरती और सुंदरता की यूँ कहें कि एक प्रकाष्ठा है, चांद का टुकड़ा मानो मेरे आंगन में उतर गया है। वो ये बात अभी थोड़ी देर पहले सोच रहा था। उस दुल्हन को लेके, उस पत्नी को लेके तमाम तरह के ख्वाब देख रहा था। लेकिन अचानक से जैसे ही उसकी पत्नी ये बात बोलती है कि ये खुशी आपका ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, क्योंकि आज की रात ही आप हमको जितना खुश रखना है रख लीजिए, कल मैं जीवित नहीं बचूंगी और जब मैं नहीं बचूंगी तो मेरा जो लाश है वो मेरे मायके आप भिजवा देना। आखिर ऐसा क्यों बोल रही है? वो काफ़ी सोच में पड़ जाता है। यकीन मानिए, जब इस पूरी घटना को मैं आपको बताऊंगा ना तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, आपका रोम रोम सिहर जाएगा, आपकी अंतरात्मा अंदर से कांप उठेगी। एक अद्भुत और दुखद और एक रहस्यमयी घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के गौर थाना अंतर्गत एक छोटे से गांव की है। उस गांव की 4 लड़कियां, जिसमें एक का नाम सीमा सिंह होता है, ये चारों लड़की रोज़ अपने गांव से बस्ती, जो कि ज़िला पड़ता है, वहाँ ये लोग पढ़ने जाया करती थी। लगभग चारों की चारों एक एज की थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि चारों बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा थी और चारों एक साथ एक समय में घर से निकलती थी और वापस उधर से 3 से 4 बजे के लगभग लौटती थी। इन घर से जाने के क्रम में एक नदी पड़ता है बीच में। उस नदी का नाम है कुआनो नदी। कुआनो नदी पे ही एक पुल बना हुआ है, एक बहुत ही खूबसूरत पुल बना हुआ है। और उस पुल की विशेषता ये है कि उस पुल पर से जब आप देखेंगे तो एक अलग प्रकार का प्रकृति का सौंदर्य आपको उस पुल के नीचे का नज़ारा देखने को मिलेगा, आसपास का जो नज़ारा है वो देखने को मिलेगा। और यही वजह था कि उधर से जो भी यात्री जाते थे, जो भी लोग आते थे, कुछ देर वहाँ पे रुकते थे, थोड़ी देर अपना वहाँ पे टाइम स्पेंड करते थे। कुछ लोग वहाँ पे सेल्फी भी लेते थे। मतलब यूँ कहें कि एक स्पॉट बन चुका था लोगों के वहाँ पे खड़ा होने का, थोड़ा देर इंतज़ार करने का, समय बिताने का। और उसी पुल से कुछ मछुआरे कांटा डालकर मछली फंसाने का भी काम करते थे। एक दिन की बात है, जब ये चारों फ्रेंड कॉलेज से पढ़ के उस पुल तक पहुंचती है तो वहाँ पे देखती है कि कुछ मछुआरे कांटा डाल के मछली फंसा रहे हैं। और उन्हीं मछुआरों में एक लड़का है जिसका नाम है सोनू निषाद। सोनू निषाद की विशेषता ये थी कि सबसे ज़्यादा उसके ही कांटे में मछलियाँ फंसा करती थी। सबसे ज़्यादा मछली वही फंसाता था। सबको मछली फंसाना भी बहुत लोगों को अच्छा लगता है, मछली फंसाते हुए देखना भी बहुत लोगों को अच्छा लगता है। इसी में एक सीमा थी
जिसको मछली फंसते हुए देखना बड़ा अच्छा लगता था, वो सोनू के पास जाती है और कहती है कि मुझे भी मछली फंसाना है। सोनू कहता है कहाँ ये गंदा काम तुम करोगी, दूर रहो, कहाँ तुम कॉलेज में पढ़ने वाली और कहाँ हम मछुआरे, और तुम कह रही हो मछली फंसाऊंगी या फिर मुझे भी मछली फंसाना है। इस बात पे सीमा कहती है कि क्या हो गया, इसमें गंदा क्या है, मछली तो मैं भी खाती हूँ ना। जब मछली खाना गंदगी नहीं है तो फिर मछली फंसाना ये गंदा क्या है। फिर वो सोनू कहता है कि अच्छा ठीक है, थोड़ी देर यहीं पे खड़ी रहो, जैसे ही मेरे किसी कांटे में मछली फंसेगी मैं बताऊंगा और तुम खींचना। 2-3 मिनट के बाद सोनू के कांटे में मछली फंस जाती है और सोनू कहता है देखो देखो फंसी एक मछली, खींचो। सीमा उसको खींचने लगती है। क्योंकि मछली थोड़ा सा बड़ा था तो मछली अपने ओर खींच रही होती है, सीमा अपने ओर खींच रही होती है। थोड़ी देर जब अपने आप को असहज महसूस करती है तब वो सोनू को बोलती है अरे पकड़ो, तुम भी पकड़ो, नहीं तो तुम्हारी मछली भाग जाएगी। ऐसा कहते ही सोनू भी पकड़ लेता है, उस कांटे को खींचने लगता है। दोनों मिलके, सोनू और सीमा दोनों मिलके उस मछली को बाहर कर देते हैं। बहुत ही मज़ा आया था सीमा को मछली फंसाने में। और इसके बाद फिर वहाँ से वो अपने घर चली जाती है। सीमा तो अपने घर चली जाती है, लेकिन सोनू का खेल यहीं से ख़राब हो जाता है। सीमा के ख्वाबों में वो उसी समय खो जाता है। और जब मछली फंसाने के बाद जब वो अपने घर जाता है तो वो रात भर सीमा के लिए बड़े बड़े ख्वाब सजाता है, बड़े बड़े सपने देखता है। सीमा के साथ अपने आप को जोड़ के देखता है। मतलब यूँ कहें कि एन प्रकारें तमाम तरह के जो ख्याल थे, बड़े बड़े सपने उसने देखना वहाँ पे प्रारंभ कर दिया। सपनों का महल बनाना प्रारंभ कर दिया और उस सपनों के महल में खुद को और सीमा को रखना भी प्रारंभ कर दिया। उसको रात भर नींद नहीं आती है। सुबह जैसे ही होता है, सुबह फिर वो उसी पुल पे पहुंच जाता है मछली फंसाने के उद्देश्य से। सुबह का टाइम था और सुबह के ही समय में ये चारों जो फ्रेंड थी, जो चारों सहेली थी, ये बस्ती पढ़ने जाती थी। और जब इधर से सुबह के समय में जब ये चारों जा रही थी तो देखती है कि सोनू आज सवेरे सवेरे पहुंचा हुआ है। फिर सीमा बोलती है कि सोनू बड़ा जल्दी आ गए। कि हाँ आ गया, मैं जल्दी आ गया, क्योंकि रात में मुझे नींद नहीं आई तो मैं सोचा कि थोड़ा सा जल्दी जाऊँगा, सुबह में ज़्यादा मछलियाँ फंसेगी, इसलिए मैं आ गया। इस बात पे सीमा मुस्कुराती है और बोलती है वेट करना, जब मैं लौटूंगी ना तो मछलियाँ फंसाऊँगी, तुम जाना मत। फिर सोनू बोलता है ठीक है, नहीं जाऊँगा। फिर सीमा बोलती है पक्का नहीं जाओगे ना? फिर वो बोलती हाँ पक्का। फिर सोनू कहता है कि पक्का मैं नहीं जाऊँगा। और सोनू जाने वाला भी कहाँ था, वो तो इसी काम के लिए आया था कि वो सीमा के एक पल का दीदार कर सके, सीमा के मुस्कुराहट को वो देख सके, सीमा के साथ थोड़ी देर अपना टाइम एक्सपेंड कर सके। क्योंकि पहली बार मछली फंसाने के क्रम में जब सीमा की हथेली उसके हथेली से स्पर्श हुआ था, सोनू के शरीर में एक अलग प्रकार का वाइब्रेशन आ गया था, एक अलग प्रकार का सिहरन उत्पन्न हो गया था। या यूं कहें कि उसी समय से सोनू सीमा से प्यार कर बैठा था। जब 3 बजे के अराउंड वो चारों सहेलियां वापस लौट के आती है, इसके पहले इधर सोनू पहले से अपने कांटे में जो मछली उसके कांटे में फंसी हुई थी उन मछलियों को निकालता ही नहीं है कि जब सीमा आएगी तो मैं उससे निकलवाऊंगा, ये सोच के वो मछली निकालता ही नहीं है। और जैसे ही वो चारों दोस्त, चारों फ्रेंड, चारों सहेली जैसे ही उस ब्रिज पे पहुंचती है, उस पुल पे पहुंचती है, तो सोनू के पास सीमा डायरेक्ट पहुंचती है और बोलती है कि किधर मछली है, मुझे बताओ कौन से कांटे में मछली फंसी है। फिर तुरंत कहता है सोनू हाँ उस वाले में फंसी है। सीमा एक निकालती है, फिर दोबारा निकालती है, तीसरा निकालती है। मतलब यूँ कहें कि 3, 4, 5 कांटे को लगातार वो खींच लेती है और 4, 5 मछली वहाँ से एक एक कर निकाल लेती है। और इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि मछली पानी से निकालना बड़ा ही अच्छा लगता था सीमा को। मछली निकाल के सीमा अपने आप को काफ़ी ज़्यादा खुश महसूस करती थी। अब वो जाने लगती है। फिर सोनू कहता है कि अरे जा रही हो, मछली तो लेते जाओ, क्योंकि तुमने ही तो मछली निकाला है, तो मछली पे पूर्णतः तुम्हारा अधिकार है, तो इसलिए इस मछली को लेके तुम अपने घर चले जाओ। फिर सीमा बोलते थे पागल हो क्या,
हम यही करते फिरेंगे, अब यहाँ से घर जाएंगे तो अपने हाथ में मछली लेके जाएंगे, लोग क्या कहेंगे मुझे। वो जाने लगती है। उसी में से एक फ्रेंड कहती है सोनू से कि तुमको इतना ही अगर मछली खिलाने का शौक़ है तो फ्राई करके खिला क्यों नहीं देते। सोनू कुछ नहीं बोलता है और ये चारों के चारों वापस वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाते हैं। फिर तीसरे दिन जब चारों फ्रेंड वापस पढ़ के कॉलेज से आ रही होती हैं, इसी बीच तो वहाँ पे सोनू पहले से मौजूद होता है। और जब जैसे ही वो चारों की चारों वहाँ पे पहुँचती है, सोनू फ्राई किया हुआ मछली इन चारों के पास रख देता है और कहता है लो खाओ मछली। फिर सीमा बोलती है अरे हम लोगों ने तो मजाक किया था, हमने ऐसा थोड़ी कहा था कि तुम हमें मछली सीरियसली ला के खिला ही दो। कोई बात नहीं, इसमें गलत क्या है, तुमने कहा मछली फ्राई करने के लिए, हम मछली लेके आ गए। तो मछली अगर आप लोग खाती ही हो तो मछली मैं फ्राई करके लाया हूँ, अच्छे से बना के लाया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, खाओ। वो विरोध करती है और अपनी असमर्थता जताती है कि नहीं मैं नहीं खा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सब लोग देखेंगे तो तमाम तरह के अनवांटेड ख्याल उनके मन में आएंगे। फिर सोनू बोलता है कोई बात नहीं, हम लोग नीचे चलते हैं। पुल से ये चारों के चारों वहाँ से सीमा के साथ उसकी सहेलियाँ और सोनू उस पुल से अगले ही पल नीचे आ जाते हैं नदी वाले एरिए पे। और वहाँ पे आके चूँकि खाने का तो मन चारों का हो ही चुका था, फ्राई किया हुआ मछली था और उसको देख के खाने का मन हो चुका था, तो ये चारों उस नदी के छोर पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे कि पानी थोड़ा सा जमा हुआ था साइड में। और वहाँ पे जाके ये चारों मछली खाने लगते हैं। मछली जैसे ही ख़त्म हो जाता है, ये लोग अपने घर की ओर फिर वापस वहाँ से हाथ मुँह धो के अपने दोस्तों के साथ सीमा जा रही होती है। रास्ते में इसी बीच कुछ जो लड़कियाँ होती है उसके साथ वो मजाक करने लगती है, हंसी ठिठोली करने लगती है। चाहे कुछ भी हो, वो लड़का तुम्हें मानता बहुत ज़्यादा है, बड़ा ही प्यारा है और दिखता भी बड़ा अच्छा है, देखो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत से मछली बना के लाया था। फिर सीमा बोलती हाँ ऐसे मत बोलो, मैं तो खा भी नहीं रही थी, तुम लोगों के कहने के चलते मैं मछली खाई हूँ। इस बात पे जो लड़कियाँ होती है वो बोलती है कि अरे गुस्सा क्यों करती हो भाई, मैं तो बस यही बोल रही हूँ ना कि वो लड़का अच्छा है, और जब लड़का अच्छा है तो इसमें गलत क्या है, मैं तो वही बोल रही थी। इसके बाद जैसे ही सीमा अपने घर आती है, क्योंकि उन लड़कियों ने रास्ते में सीमा से तो मजाक किया था, लेकिन सीमा इस बात को सीरियस ले बैठती है। सीमा के भी मन में अब बड़े बड़े लड्डू फूटने लगते हैं, या फिर यूँ कहें कि सोनू के लिए उसके मन में एक प्यार पनपने लगता है। और सोनू का तो हालत पहले ही ख़राब हो चुका था। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़ा ही एक रहस्यमयी कहानी है। ये कहानी थोड़ा लंबा है और इस कहानी को मैं 2 या 3 पार्ट में लेके आऊँगा। तब तक मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखिए और बहुत जल्द 1 से 2 दिन के अंदर मैं इस कहानी का सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी लेके आऊँगा। यकीन मानिए जब इस आप पूरी पार्ट को देख लेंगे तो आपकी अंतरात्मा सिहर जाएगी, क्योंकि कहानी ही इतना इंटरेस्टिंग है। बाकी आप लोग बने रहिए और इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज़ के साथ।